वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ामेनी के बरियल सेरेमनी में जो 5 से लेकर के 9 तारीख तक होना है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रण मिला है। भारत के प्रधानमंत्री अपनी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इस अवसर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पवित्र मार्गरीटा, जो विदेश मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं, और सैयद अख्तर हुसैन, जो बिहार के गवर्नर हैं, ये 2 नेता पहुंचेंगे। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन ये इसमें तो कोई वो नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। जिन 3 कांग्रेस के नेताओं का नाम आ रहा है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और सलमान खुर्शीद, पूर्व विदेश मंत्री, और खेड़ा साहब का, पवन खेड़ा का। अब जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के हिसाब से अगर किसी भी राजनीतिक दल को आमंत्रित करना था तो भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सरकार के तौर पर आमंत्रित किया गया प्रधानमंत्री को, और प्रतिनिधित्व जा भी रहा है। कांग्रेस को किस हैसियत से आमंत्रित किया गया? और कांग्रेस में भी इंडिविजुअली मल्लिकार्जुन खड़गे, खेड़ा साहब और सलमान खुर्शीद साहब। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए आमंत्रित किया गया कि वो लगातार हिंदुत्व के खिलाफ बात करते हैं? पवन खेड़ा साहब भी कमोवेश उसी लहजे में बात करते हैं, और सलमान खुर्शीद के बारे में भी कमोवेश उसी तरह की बातें निकल करके आती हैं। हालांकि वो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनके मामले में थोड़ा सा, और मुस्लिम समुदाय से भी आते हैं। लेकिन अब तक कोई इस तरह की सूचना नहीं आई है कि हो सकता है 1-2 दिन में आ भी जाए, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है कि किसी शिया नेता के जाने की। शिया नेता यहाँ से ही अपनी श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी शिया नेता के भी आमंत्रण की कोई सूचना नहीं आई है। तो क्या ईरान इस पूरे मामले में भी राजनीति कर रहा है? क्या भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करके वो एक ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है उसमें उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है? कश्मीर को हमेशा से करता रहा है, ग्लोबल ढंग से इसको पॉलिटिसाइज कर रहा है। और दूसरा उसका पक्ष ये है कि जो भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, जिसमें मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर के कांग्रेस पूरे के पूरे बिना किसी शर्म, बिना किसी लिहाज, बिना किसी संकोच, बिना किसी इनहिबिशन के साथ जिस तरह से अपीजमेंट करता है, अब तो उसको मतलब कांग्रेस के बारे में लोग कहने लगे हैं कि ये मुस्लिम लीग को भी पीछे छोड़ दिया। तो क्या कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ इस कारण से आमंत्रित किया गया है? और अगर ये कारण है तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए बहुत शर्मनाक है। भारत के लिए दुखद तो है ही है कि भारत की राजनीति या भारत में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इस तरह की हो गई है कि किसी राजनीतिक दल का ग्लोबल कम्युनिटी में या ग्लोबली जो इमेज है वो ये है कि वो प्रो मुस्लिम है कि वो जो अपने जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उस देश की, उस तक को नुकसान पहुंचाने के लिए उस तक को का भी के इंटरेस्ट को भी ध्यान नहीं रखती है। अब सलमान खुर्शीद ने तो ये कह दिया कि वो जा रहे हैं। पवन खेड़ा जाएंगे या नहीं जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा, तब पता लगेगा। लेकिन इनविटेशन आना ही अपने आप में बड़ी बात है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री को निमंत्रण आया, विदेश मंत्री को भी नहीं आया,
या और किसी नेता को नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी में शिया नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनके नाम से भी इंडिविजुअल नेता नहीं, निमंत्रण नहीं आया। और भी बहुत सारे हैं। पूरा का पूरा लखनऊ शिया लीडरशिप से भरा पड़ा है। शिया कम्युनिटी लखनऊ में बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या में शिया नेता हैं। तो ये क्या एक योजना के तहत किया गया काम है? और अगर योजना के तहत किया गया काम है तो इसको रिस्पॉन्ड भी उसी तरह से करना चाहिए, न कि हालांकि कांग्रेस इस अवसर को अपने लिए लुभाने की कोशिश करेगी और इस बहाने वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। अब ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस है जो मुस्लिम वोटर्स को या मुस्लिम अपीजमेंट करती है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन शायद उनकी सीमाएं हैं। कांग्रेस का अपीजमेंट असीमित है और इसीलिए लगता है कि केवल कांग्रेस को ही इनवाइट किया गया। समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, उसके अलावा डीएमके है, ये सारे के सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब तो शिवसेना भी हो गई उसी में। खैर, शिवसेना के नेता तो महाराष्ट्र बाहर बहुत ही कम जाते हैं, उनका अपना वो है, उसमें से तो कुछ लोग तो बाहर भी नहीं निकलते हैं, अपने बंगलों से थोड़ा आसपास घूम लिए नहीं जाते हैं। खैर, लेकिन जो मैं बात कहने की कोशिश या बताने की कोशिश कर रहा था कि ये ईरान की तरफ से ये जो आमंत्रण आया है, इसमें राजनीति नज़र आती है। और अगर इसमें राजनीति है तो इस राजनीति को फॉयल किया जाना चाहिए। ये अलग बात है कि वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन भारत में इसको ज़रूर, इस पर लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और बात करनी चाहिए और इस मामले को बताना चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का पक्ष लेंगे और जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें से जो अपीज़र हैं, जो मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करता है, उनको आप जो आपके सुप्रीम लीडर हैं उसके उस बरियल में आमंत्रित करेंगे। मतलब ये कि आपका इंटरेस्ट जो है कुल मिलाकर के एक तरफा है। आप रिलेशंस को ताक पर रखते हो और एक योजना के तहत काम करते हो और उस योजना में आपका जो एक हिडन एजेंडा है वो अक्सर स्पष्ट हो जाता है। और यही कारण है कि भारत ईरान को लेकर के बहुत चौकन्ना रहता है। मिडिल ईस्ट की कुछ पॉलिटिक्स ऐसी है कि भारत को बहुत कई बार सख्त होने से बचता है, लेकिन ये वस्तु स्थिति है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में। और इसमें ईरान की जो भूमिका है वो अगर इस तरह से राजनीति होगी तो निश्चित तौर पर संदिग्ध ही नजर आएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।